नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 8 यानी कार्यपत्रक संख्या 8 को, जो कि 23 अप्रैल 2021 की वर्कशीट रहेगी। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कबीर दास जी द्वारा रचित शब्द संख्या 1 को। कबीर दास जी निर्गुण पंथी थे, यानी कि वो निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर का कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं होता। ईश्वर हर जगह व्याप्त होते हैं, हमारे अंदर होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, कण कण में होते हैं। दूसरा, कबीर दास जी ये भी मानते थे कि जो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं, ये सभी एक ही ईश्वर की संतान है। यानी ऊपर ऐसा नहीं है कि अलग अलग गवर्नमेंट बनी हुई है, एक ही सरकार है, एक ही ईश्वर है जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। साथ ही साथ उनका ये भी मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति का एक बड़ा आसान सा तरीका होता है, बड़ा सरल सा तरीका होता है कि हमें आडंबर नहीं करने होते, हमें अपने अहंकार को, अपने अंदर के मैं को त्यागना होता है, तो हमें ईश्वर आसानी से मिल सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं पहले शब्द को। और यहाँ पर शब्द के अर्थ को समझना ज़्यादा जरूरी है। जब भी आप पद्यांश पढ़े, कविता पढ़े, तो उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर है, कुछ भी अगर पूछा जाता तो हल करने में समस्या नहीं आती। और दूसरी चीज़ कि हम यहाँ पर रट्टा नहीं लगाते, हम समझते हैं। जब हम अर्थ को समझते हैं तो हमारे लिए पद्यांश से जब हम अर्थ को समझ लेते हैं तो हल करना बेहद आसान हो जाता है। यहाँ पर जो पद्यांश हमें दिया गया, ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा हमें कम क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा धुंधला है। तो ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर वर्कशीट में भी ऐसा ही दिया गया। कबीरदास जी कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को कहाँ ढूंढते हो। ईश्वर है वह हमारे पास में है, हमारे अंदर है, कण कण में व्याप्त है। इसको इधर उधर ढूंढने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कि हम भटकते रहते हैं, हम मंदिर में ढूंढते हैं, हम मस्जिद में ढूंढते हैं, हम काबे कैलाश यानी कि तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, लेकिन ईश्वर वहाँ पर नहीं है। ईश्वर हमारे अंदर है, ईश्वर हमारे आसपास है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर देखें, अपने अंदर तलाश करें। हम जहाँ पर नहीं है वहाँ पर ढूंढ रहे हैं, जहाँ पर हैं वहाँ पर नहीं ढूंढ रहे हैं। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग विराग में। और साथ ही साथ कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर है वो किसी क्रियाक्रम में, दिखावे में नहीं है, आडंबर में नहीं है, ना ही जो योग विराग है उसमें है कि हम जो दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, या हम विराग धारण करते हैं, वो भी धारण करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर है वहां से प्राप्त नहीं होता है। खोजी होय तो तुरते मिलो। तुरते का मतलब होता है तुरंत, मिलो मतलब मिलेंगे। कि अगर हम तलाश करने की कोशिश करें सच्चे मन के साथ, तो हमें तुरंत ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। पल भर की तलाश में, कि अगर थोड़ी सी भी हम तलाश करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हर एक सांस में है। हर एक सांस का अर्थ है हर एक प्राणी में है। बस हमें सच्चे मन से तलाश करना है, अपने अहंकार को त्यागना है, तो हमारे जो ईश्वर है वो हमारे अंदर ही मिल जाएंगे, हमारे आसपास ही मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी बेहद आसान सी वर्कशीट का शब्द, जिसको हमने समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। तो यहाँ पर 4 आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया कि इस पद्यांश के अनुसार ईश्वर मनुष्य को कहाँ ढूंढता है। तो इस पद्यांश के अनुसार मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि तीर्थ स्थान, कर्मकांड और वैराग्य में ढूंढने का प्रयास करता है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया, इस शब्द को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। तो ये हमें 4 शब्द दिएंगे, उनके अर्थ हमें बताने। तो देवल, देवल का अर्थ होता है देवालय या फिर मंदिर। तुरते मतलब तुरंत, मिलहो का मतलब होता है मिलेगा, और श्वास का मतलब होता है सांस। उसके बाद तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा जो हमें प्रश्न दिया गया कि इस शब्द को पढ़कर आपको जो समझ में आया उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इस शब्द के अनुसार ईश्वर को बाहरी स्थानों पर जाकर तलाश करना व्यर्थ है। ईश्वर वहां नहीं रहता है, वह किसी मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में नहीं मिलता। उसे पाने के लिए किए जाने वाले जितने भी क्रियाक्रम है वो भी व्यर्थ है। सच्चे मन से तलाश करने पर ईश्वर हमें अपने अंदर ही मिल जाता है। तो ये अर्थ है, भावार्थ है इस पूरे पद्यांश का। चलिए हम चौथा और अंतिम प्रश्न देखते हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर पल भर की तलाश में कैसे मिल सकते हैं। तो कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति मंदिर या मस्जिद में जाकर नहीं,
अपितु सच्चे मन से उनकी भक्ति करने से होती है। यदि मनुष्य के अंदर से अहंकार समाप्त हो जाए, मैं समाप्त हो जाए, तो उसे अपने आप ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो ये थी हमारी बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।